तो मित्रों, भारतीय संस्कृति में उपवास रखने के नियम हैं। तो क्या उपवास रखने से सच में कोई लाभ होता है? तो उसका सटीक उत्तर है हाँ, लाभ होता है। और किन किन स्तर में क्या लाभ होता है मैं आपको ये बताऊंगा, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उपवास किन्हें नहीं रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि उपवास रखने से हमारे शरीर में या तक हमारे मन में क्या क्या लाभ होता है। तो आप देखिए, यदि मैं बात करूं शरीर स्तर की, तो उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। हर दिन आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और कई लोग तो एक एक घंटे में, दो घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो जो पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमेशा काम करते रहता है। तो उपवास रखने से क्या होता है कि पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर खुद को रिपेयर करता है, खुद को क्लीनअप करता है, जिसे मॉडर्न साइंस के भाषा में ऑटोफैगी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम उपवास करते हैं और कुछ नहीं खा रहे होते हैं, तो जो शरीर हमारे खाने को पचाती, जब हम कुछ खाते, तो अब हमने कुछ खाया नहीं है, हम तो उपवास कर रहे हैं, तो उस समय हमारा शरीर का जो एनर्जी है वो हमारे शरीर के जो भी डैमेज सेल्स है या जहाँ पर भी हमारे शरीर में खराबी है उसे रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। मतलब एक तरह से उपवास करने से हमारा शरीर खुद को नया बनाने की प्रक्रिया में लग जाती है। तो इसके एक तरह से ये हेल्थ बेनिफिट भी हो गए शरीर के लेवल पर उपवास करने से। अब मन के लेवल पर क्या प्रभाव पड़ता है समझिए। तो जो मेंटल बेनिफिट्स ये है कि हम इंद्रिय संयम सीखते हैं, खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ भी खाने का मन हुआ, हमने खा लिया। कई लोगों को जंक फूड खाने की आदत होती है, नहीं ये खाने का मन हो रहा तो खा लिया। कई लोग एक एक घंटे में, दो घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिससे कि बेवजह शरीर का वजन भी बढ़ता है, मोटापा भी आता है। तो जब आप उपवास करते हैं तो आप इंद्रिय संयम भी सीख रहे होते हैं। और अगर आप उपवास करने वक्त मन में तरह तरह के टेस्टी भोजनों का मतलब मन में विचार कर रहे हैं, तो फिर आप इंद्रिय संयम से दूर हो गए हैं। उपवास करने का मतलब इंद्रिय संयम भी होता है कि आप खुद को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, आप खुद को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उपवास करने से क्या होता है कि मन अधिक शांत और केंद्रित भी होता है, इससे फोकस पावर बढ़ता है। यदि आप अपने मन में कोई टेस्टी भोजन के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो फिर आदतों पर पकड़ मजबूत बनती है। आप सीखते हैं कि अच्छी आदत कैसे अपनाएं, कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़े, खुद को कंट्रोल करना आप सीख रहे हैं, तो आप इससे अच्छी आदत भी पकड़ना जल्दी सीखेंगे। और आप खुद को डिसिप्लिन बना रहे हैं, आप खुद को डिसिप्लिन में रहने के लिए खुद को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उपवास के ये बेनिफिट्स होते हैं। और यदि मैं वैदिक दृष्टि से बात करूं, आध्यात्मिक दृष्टि से बात करूं, तो उपवास का मतलब ही होता है कि आप ईश्वरीय सत्य को जानें। यानी कि उपवास करना केवल भूखा रहना नहीं होता, बल्कि ध्यान भी करना होता है, मेडिटेशन आप इस समय कीजिए, स्वाध्याय करना होता है, आत्मसंयम, आप खुद को संयम में रखना सीखते हैं, इंद्रियों पे अपने कंट्रोल पाना आप सीखते हैं। और यहाँ पे स्वाध्याय से मतलब ये हुआ कि देखिए, हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं और आजकल के मनुष्यों ने बहुत अधिक मटेरियलिस्टिक नॉलेज ले ली है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी हो गए हैं। तो इतने ज़्यादा स्किल्ड होने के बाद भी, मटेरियलिस्टिक नॉलेज लेने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के नाम पर अपनी धरती माँ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पॉल्यूशन हो गया, नदी कितनी गंदी हो रही है, साफ़ पानी पीने का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ते जा रहा है। तो कई तरह की प्राकृतिक समस्याएं अब होना शुरू हो गई हैं। तो हमने डेवलपमेंट के नाम पे जो इतने सारे विनाश किए हैं और अभी भी हम कर रहे हैं। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हमें कैसे प्रकृति के साथ रहना चाहिए, कैसे हमें नेचर के साथ मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि जितना अधिक आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जुड़ करके रहेंगे, उतने ही अधिक शांति प्रिय जीवन आपकी होगी और उतने ही अधिक आप स्वस्थ भी रहेंगे। जब आप स्वाध्याय करते हैं तो आप सही सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, आखिरकार आप अध्यात्म को समझने का प्रयास करते हैं। और अध्यात्म मनुष्य जीवन को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो स्वाध्याय के नाम पर आप अपने ही भारतीय ग्रंथों को, जैसे कि उपनिषद, गीता, हमारे जो इतिहास है, रामायण, महाभारत और भी कई सारे इतिहास है, उन्हें आप पढ़ सकते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें, जीवन के रहस्य को और मनुष्य के मूल उद्देश्य को आप समझ सकते हैं। तो स्वाध्याय करना जरूरी हो जाता है। अब आइए ये बात करते हैं कि उपवास किन्हें नहीं करना चाहिए, किनके लिए उपवास करना हानिकारक हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो महिला प्रेग्नेंट होती है, यानी कि गर्भ अवस्था में, उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय माँ को और जो शिशु जो गर्भ में पल रहा है, दोनों को नियमित रूप से पोषण चाहिए। तो गर्भावस्था में उपवास रखना सही नहीं माना जाता। जो महिला स्तनपान करवाती है, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, छोटे बच्चों को, तो उन्हें भी उपवास नहीं करना चाहिए। फिर आपका जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, उनको हर दिन कुछ ना कुछ बॉडी के लिए चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही है। तो छोटे बच्चे को उपवास नहीं करना चाहिए। फिर जिन्हें मधुमेह, यानी कि जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, उन्हें उपवास नहीं करना चाहिए। जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है या जिन्हें हमेशा कमजोरी रहती है शरीर में, उन्हें उपवास नहीं करना चाहिए। जिन्हें पेट की कोई समस्या जैसे कि अल्सर हो गया या एसिडिटी है, तो उन्हें भी उपवास नहीं करना चाहिए। फिर आपकी अगर किसी की दवाइयाँ चल रही हो तो उन्हें भी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई मामलों में कई दवाइयाँ ऐसी होती है जो खाली पेट खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फिर गर्मी में जो बहुत ही अधिक शारीरिक काम करते हैं, जो बहुत ही अधिक शारीरिक श्रम करते हैं,
उन्हें भी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत अधिक शारीरिक श्रम कर रहे हो, जो भी खाएंगे वो मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा शरीर में जल्दी। तो उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं, वो भी गर्मी के दिनों में, जैसे कि अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी हो रही है, तो उन्हें भी उपवास नहीं करना चाहिए। फिर इस बात को आप ध्यान में रखें कि उपवास का मेन उद्देश्य जो होता है वो शरीर को कष्ट देना नहीं होता है, बल्कि संतुलन और संयम होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि उपवास के क्या फ़ायदे होते हैं शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और वैदिक स्तर पर। और सच में उपवास करने से लाभ होता है, हमारा शरीर रिपेयर मोड में जाता है, हमारा शरीर खुद को अंदर से ठीक करने लगता है। लेकिन उपवास किन्हें भी नहीं करना चाहिए, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। यदि हाँ, तो आप अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और चलिए, मैं आपसे मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।